जरा सोचिए आपने अपने बाथरूम के अंदर 15 से लेके 20,000 रुपए की नई टॉयलेट सीट लगाई है जो कि दिखने में काफी बढ़िया दिखाई दे रही है। पर जब आप इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हो, पर जब आप इस टॉयलेट सीट का इस्तेमाल करते हो तो 2-3 महीने बाद आपको कुछ दिक्कतें दिखाई देती है, जैसे कि फ्लश सही तरीके से साफ नहीं कर पाता है। इस टॉयलेट सीट से काफी ज्यादा आवाज आती है, काफी ज्यादा पानी वेस्ट हो जाता है। सीट का जो ढक्कन है वो सही तरीके से बंद नहीं होता है, पीछे गंदगी जमा होती है और गलत टॉयलेट सीट की वजह से पेट भी अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाता है। और इस तरह की जो गलत टॉयलेट सीट होती है वो बैठने में भी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है। देखिए दोस्तों, ये सभी दिक्कतें आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप सही तरीके की टॉयलेट सीट चुनते हो। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं जो कि आपको आपकी टॉयलेट सीट लेते समय जरूर देख लेने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है टॉयलेट सीट के आउटलेट के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जब भी आप टॉयलेट सीट लेते हो तो उसका आउटलेट जो है उसकी पोजीशन भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो आउटलेट होता है वो अगर आप आगे पीछे कर देते हो तो इसकी वजह से आपकी जो टॉयलेट सीट है वो भी सही तरीके से फिक्स नहीं हो पाती है। अगर आपका कमोड का जो आउटलेट है वो अगर ज्यादा आगे के तरफ है तो आपको पीछे के तरफ ज्यादा जगह छोड़नी पड़ती है, जो कि वेस्ट हो जाती है। ये दिखने में अच्छा दिखाई नहीं देता है और आपको क्लीनिंग की भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए सबसे पहली चीज आपको यह करनी है कि जो कोई भी टॉयलेट सीट आप लेने वाले हो उसी के हिसाब से आपको प्रॉपर तरीके से आपका प्लम्बिंग का आउटलेट करना है। बहुत बार प्लम्बर रफ पॉइंट छोड़ देते हैं जिस वजह से फिटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। तो इसीलिए जब भी आप टॉयलेट सीट लेने वाले हो तो एग्जैक्टली उसी हिसाब से आपको आउटलेट के पॉइंट रखने चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो कि है फ्लशिंग के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जब भी आप टॉयलेट सीट चुनने वाले हो तो वहां पर फ्लशिंग सिस्टम के तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। अगर हम सबसे पहले दिक्कत के बारे में बात करते हैं तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो फ्लश सिस्टम होता है उसकी वजह से पानी काफी ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो जो फ्लशिंग सिस्टम होता है उसमें दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, पहला जो कि है सिंगल फ्लश और दूसरा जो कि है डुअल फ्लश। देखिए दोस्तों, जो सिंगल फ्लश होता है उसकी दिक्कत ये होती है कि चाहे आप यूरिनेट करने के लिए जाओ या फिर टॉयलेट करने के लिए जाओ, आप जब उस बटन को दबाते हो तो काफी ज्यादा पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है। खास करके यूरिनेट करने के बाद इतने ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। तो वहीं पर काम में आ जाता है डुअल फ्लश सिस्टम। देखिए दोस्तों, इसमें इस तरह के दो बटन्स होते हैं। जो छोटा बटन होता है खास करके जब आप यूरिनेट करने के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसे दबाने के बाद 2.5 से लेकर 3 लीटर तक ही पानी का इस्तेमाल होता है। और जो दूसरा बटन होता है थोड़ा सा बड़ा वाला, तो खास करके टॉयलेट के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी वजह से 5 लीटर तक का पानी रिलीज होता है। जो सॉलिड वेस्ट होता है उसे फ्लश करने के लिए इस बटन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपके पानी की 50% तक बचत हो सकती है। उसके बाद बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि फ्लश करने के बाद काफी ज्यादा आवाज होता है या फिर वेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से फ्लश नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, रेगुलर फ्लशिंग के बजाय आप 4D या फिर जिसे साइफोनिक फ्लश कहते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये रिमलेस डिजाइन होता है, इसकी वजह से आवाज भी काफी कम आता है और जो वेस्ट है वो भी अच्छे तरीके से फ्लश हो पाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपको टॉयलेट सीट लेते समय ध्यान में रखना चाहिए वो ये कि आपको हमेशा ब्रांडेड और अच्छे क्वालिटी के ही टॉयलेट सीट के तरफ जाना चाहिए। जो लोकल और सस्ते क्वालिटी के टॉयलेट सीट होते हैं उनमें अक्सर ही आपको कीमत तो कम दिखाई देती है पर आगे चल के काफी ज्यादा दिक्कतें हो जाती है, जैसे कि उनकी जो फिनिशिंग होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। अगर फ्लश वगैरह में कोई दिक्कत हो जाती है ऐसे में आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ना ही आपको जल्दी सर्विस मिलती है। तो ऐसे में आपको काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। उसके बाद में कुछ समय बाद ऐसा भी देखा जाता है कि जो टॉयलेट सीट है उनमें हल्के से हेयरलाइन क्रैक भी दिखाई देते हैं। तो ऐसी चीजों से अगर आप बचना चाहते हो तो अच्छे क्वालिटी के और ब्रांडेड टॉयलेट सीट का आपको लेने चाहिए। भले ही आपको शुरुआती वक्त में थोड़े से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे पर डेफिनेटली आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पहली चीज आपको अच्छी फिनिशिंग मिलेगी, दूसरी चीज आपको ऑन साइट सर्विस भी मिलती है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह आ जाती है कि जब भी आप टॉयलेट सीट को क्लीन करते हो तो क्लीनिंग में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जो सस्ते टॉयलेट सीट होते हैं उनकी जो सिरेमिक कोटिंग है वो बहुत ही जल्दी डल हो जाती है, जिस वजह से जो पीले दाग है वो काफी जल्दी दिखाई देते हैं। वैसी दिक्कत आपको ब्रांडेड में जल्दी दिखाई नहीं देगी। तो अगर हम ब्रांड के बारे में बात करें तो जैगुआर, हिंदवेयर, सेरा, इस तरह के कुछ ऑप्शंस है जिनमें कि आपको काफी अच्छे क्वालिटी के टॉयलेट सीट मिल सकते हैं। तो आप इन ऑप्शन के बारे में भी जरूर सोच सकते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है शेप का सिलेक्शन। देखिए दोस्तों, टॉयलेट सीट का जो शेप होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ आपको इसका लुक देख के इसे फाइनल नहीं करना है, बल्कि इसका जो डिजाइन होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहला शेप आ जाता है जो कि है राउंड शेप। ये खास करके जो छोटे बाथरूम होते हैं
वहां पर ये सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। वहीं पर जो इलोंगेटेड शेप के टॉयलेट सीट होते हैं वो आजकल के मॉडर्न टॉयलेट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी स्टाइलिश और कंफर्टेबल होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल की, तो ये जो टॉयलेट सीट है ये कंटेम्प्रेरी डिजाइन में फिट होते हैं। अगर हम बात करते हैं डी शेप के बारे में, तो राउंड और स्क्वायर के बीच में ये परफेक्ट ऑप्शन बन जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देना चाहते हो तो इलोंगेटेड या फिर डी शेप टॉयलेट सीट के डिजाइन की तरफ जा सकते हो। देखिए दोस्तों, जो टॉयलेट सीट होता है वहां पर हाइट भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि अगर आप बहुत ही ज्यादा हाइट वाला टॉयलेट सीट चुन लेते हो तो आपके पैर जो है वो फ्लोर के ऊपर प्रॉपर तरीके से नहीं आते हैं, जो कि काफी अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो बेसिकली आपको टॉयलेट सीट की जो हाइट है उसमें दो चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो स्टैंडर्ड हाइट होती है उसके हिसाब से टॉयलेट सीट जो है वो फ्लोर से 15 से लेकर 17 इंच के हाइट के ऊपर आप रख सकते हो। ये रेगुलर यूजर के हिसाब से काफी बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सही रहता है। टॉयलेट सीट में दूसरी इंपॉर्टेंट हाइट आ जाती है जो कि है कंफर्ट हाइट, जो कि 17 से लेकर 19 इंच के दरमियान होती है। ये किन लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगी? जो बुजुर्ग लोग होते हैं या फिर जो लोग काफी लंबे हैं, तो उनके लिए ये हाइट सफिशिएंट होती है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यूजर के हिसाब से आपको टॉयलेट सीट की हाइट को सिलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है सीट कवर टाइप। आजकल दो तरह के कवर आते हैं। पहले जो कि है रेगुलर क्लोज वाले, जिन्हें कि आपको हाथ से बंद या फिर क्लोज करना पड़ता है, और दूसरा टाइप आ जाता है जो कि है सॉफ्ट क्लोज, जिन्हें अगर आप हल्का सा पुश कर देते हो तो सीट जो है वो अपने आप बंद हो जाती है। ये जो सॉफ्ट क्लोज होते हैं ये नॉइज फ्री होते हैं और ये दिखने में काफी एलिगेंट लुक देते हैं, तो इसीलिए सॉफ्ट क्लोज वाला ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है जेट और हेल्थ फॉसेट के रिलेटेड। तो इन दोनों में से आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए दोस्तों, आपके जरूरत और इस्तेमाल के हिसाब से आपको ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। अगर आप जेट रखना चाहते हो तो अच्छे ब्रांड और सही फिटिंग का लीजिए। वहीं पर आमतौर पर हेल्थ फॉसेट का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको इन दोनों ही ऑप्शन को जरूर रखना चाहिए। जिसे जो कंफर्टेबल होगा वो उस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ जेट डिजाइन में जमाव बन सकता है, इसीलिए नॉर्मल साइज और आसानी के साथ क्लीनिंग वाला जेट आपको लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है माउंटिंग स्टाइल। देखिए दोस्तों, कमोड आपको दो टाइप में मिलते हैं। पहला जो कि है फ्लोर माउंटेड, ये लगाना काफी आसान होता है, कम दाम में आपको मिल जाता है और काफी मेंटेनेंस फ्री होता है। और इसमें नया वाला जो वन पीस वाला ऑप्शन है वो काफी पॉपुलर ऑप्शन बन चुका है, क्योंकि इसका डिजाइन काफी मॉडर्न दिखाई देता है। इसमें जो फ्लश टैंक और जो बाउल होता है वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं, जिस वजह से इसका लुक काफी अच्छा दिखाई देता है। तो डेफिनेटली आप इस ऑप्शन के बारे में भी जरूर सोच सकते हो। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आ जाता है जो कि है वॉल माउंटेड। देखिए दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा हाई एंड और मॉडर्न लुक देना है तो वहां पर आप वॉल माउंटेड के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। इसे क्लीन करना भी काफी आसान होता है, क्योंकि ये फ्लोर से डायरेक्टली टच नहीं होता है, बीच में गैप होता है, जिस वजह से क्लीनिंग करना काफी आसान बन जाता है। और इसकी वजह से आपके बाथरूम का साइज भी थोड़ा सा बड़ा दिखाई देने में मदद मिलती है। पर इसकी एक ही दिक्कत ये होती है कि इसका जो प्राइस होता है वो काफी ज्यादा होता है, यानी कि महंगी फिटिंग और जो मेंटेनेंस होता है वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब अगर हम कलर के बारे में बात करते हैं तो अधिकतर लोग जो है अपने टॉयलेट सीट के लिए व्हाइट या फिर ऑफ व्हाइट के कलर ऑप्शन की तरफ जाते हैं। आजकल इनमें बहुत सारे अलग अलग कलर्स आने लगे हैं जो कि आप अपने बाथरूम के थीम के अकॉर्डिंग मैच करता हुआ लगा सकते हो। देखिए दोस्तों, इसमें अगर आप ब्लैक कलर के ऑप्शन की तरफ जाते हो तो आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि जो ब्लैक कलर होता है या फिर जो ज्यादा डार्क कलर होते हैं उनके ऊपर जो हार्ड वाटर होता है उसके सफेद दाग काफी जल्दी विजिबल होते हैं, तो उन्हें आपको बार बार क्लीन करना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों, जब भी आप टॉयलेट सीट लेने वाले हो तो इन चीजों के तरफ जरूर ध्यान दीजिए, जिससे कि आप अपने घर के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी की टॉयलेट सीट ले सको। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।